हेलो। तो जो भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी शुरू कर रहे हैं यानी 2025 के लिए जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी की तैयारी यानी पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे। और अगर हेल्पफुल लगते हैं तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार वीडियो यानी कि जो महिला पर्यवेक्षक 2025 के लिए प्रश्न है वो ही हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना कहलाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एनीमिया। इसको आपको अच्छे से कर लेना है। नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है। नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लेफेराइटिस। क्या? ब्लेफेराइटिस। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसको भी आपको ध्यान से समझना पढ़ना और याद करना है। क्लियर। निम्न में से यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम है। स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम है। क्या आयाम है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्लियर। पोलियो किसका संक्रमण है? पोलियो किसका संक्रमण है? तो किसका संक्रमण है? आहार नाल का। पोलियो किसका संक्रमण है? तो किसका संक्रमण है? आहार नाल का। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। क्या है? विटामिन। क्या है? विटामिन। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? तो क्या है? क्रिप्टोजेंथिन। तो क्या है? क्रिप्टोजेंथिन। क्लियर। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। नियासिन की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पेलाग्रा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है तो कौन सा है? बिटोटस स्पॉट्स। क्या है? बिटोटस स्पॉट्स। क्लियर। अगला प्रश्न हम लेते हैं। भोजन में पाए जाने वाले सेलुलोज का कार्य होता है। भोजन में पाए जाने वाले सेलुलोज का कार्य होता है। क्या होता है? भोजन में पाए जाने वाले सेलुलोज का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? यह रुद्राक्ष के रूप में कब्ज को रोकता है। क्या है? यह रुद्राक्ष के रूप में कब्ज को रोकता है। चलिए अगला प्रश्न हम फटाफट से ले लेते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्नों चाहिए हमको परीक्षा के लिए, है ना। तो चलिए, ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर स्थित है? भारत में राष्ट्रीय पोषण की संस्था, भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। क्या है? रेटिनाल। क्या है? क्या नाम है? रेटिनाल। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण हो सकती है? न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण हो सकती है? तो किसकी कमी के कारण हो सकती है? विटामिन बी। किसकी कमी के कारण? विटामिन बी की। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण? गोइटर। गोइटर को हम घेंगा रोग भी कहते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जल में विलेय विटामिन है। जल में विलेय विटामिन है तो जल में कौन सा विटामिन विलेय होता है? बी, यानी बी घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला
रोग है। तो विटामिन ए की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं और जो आँखों में ही होते हैं। तो चलिए विटामिन ई से कौन कौन से रोग होते हैं हम उनको आपको बता देते हैं। तो पहला है फाइनोडर्मा, दूसरा है जीरोफ्थैल्मिया, तीसरा है रतौंधी। तो ये सारे रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था? वर्ष 1962 में। कब किया गया था? वर्ष 1962 में। चलिए अगला प्रश्न, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है तो कौन सा रोग हो जाता है? परनीशियस एनीमिया। चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए से बदल जाता है? प्रश्न हमारा क्या है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए के रूप में बदल जाता है? तो कौन सा? क्रिप्टोजेंथिन। चलिए अगला, गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है। गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? दालों को। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये प्रश्न अच्छे से आने लगें। और तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।